अगर 2026 को लेकर सीरियस हो और सीरियसली बैंक एग्जाम क्लियर करना चाहते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो ये गलतियां बिल्कुल भी मत करना। 4 से 5 मिस्टेक्स हैं जो मैं शेयर करूंगी, जो कि 99.99% स्टूडेंट कर रहे हैं और करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कि आपके पास यूट्यूब पे बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है, बहुत सारा कंटेंट है। पहले क्या होता था, कंटेंट की कमी थी। अभी इतना सारा कंटेंट, इतने सारे टीचर्स हैं कि आप कंफ्यूज रहते हो और आपको लगता है इसे भी फॉलो कर ले, उसे भी फॉलो कर ले। उससे क्या होता है कि आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है और आप कोई भी चीज पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाते हो, और अपने दोस्तों का या सबकी सलाह मशवरा बहुत लेते हो। तो मेक श्योर आप सब इतने स्मार्ट हो, बड़े हो, एक हफ्ता अपना पूरा यूट्यूब पर दे। आपको किस टीचर से पढ़ना, अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, ठीक है, आपको किसका समझ में आता है और किसके कोर्सेज आपको फायदा कर रहे हैं। ठीक, अब दूसरा पॉइंट आता है, मैम यूट्यूब से पढ़ें कि हम अपना पेड कोर्सेज से पढ़ें। अगर आपको पूरी स्ट्रेटेजिकल स्टडी पता है कि हमें क्वांट में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, कैसे कैसे अलाइंड वे में पढ़ना, सारी वीडियोस आपके पास है, आप बेफिक्रे होके यूट्यूब से पढ़ें। बट आपको लगता है आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बनती है, आप अपने हिसाब से चीजों को मेक श्योर नहीं कर सकते कि मुझे इसके बाद क्या पढ़ना है या फिर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप पेड कोर्सेज के थ्रू जा सकते हो। ठीक है, बट आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप उससे पहले एक पॉइंट ध्यान रखिए कि आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखें, सिलेबस देखें, ताकि आपको पता हो कि आपके बैंक एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, क्या पैटर्न्स रहते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको प्री मेंस में किस लेवल तक का पढ़ना है, वो सारे पॉइंट्स आपको पता लगेंगे। दैट इज व्हाट आप अब रेडी हो कि हाँ अब मुझे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। इसके बाद आप क्या करोगे, फाउंडेशन कोर्सेज या जो भी है आप जैसे भी पढ़ रहे हो, अपनी नींव तैयार करोगे क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए। फॉर एग्जाम्पल क्वांट में आपका कैलकुलेशन टेक्निक, स्पीड, मैथ्स, अर्थमेटिक, DI, इनके आप बेसिक से स्टार्ट करोगे। ठीक है, कि आपको परसेंटेज का कन्वर्जन फ्रैक्शन में पता हो, आपको कैसे कैलकुलेट करना है, अर्थमेटिक में परसेंटेज क्या है, डी आपका प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस क्या है। क्योंकि ऐसा ना हो आप सब नोटिफिकेशन का वेट करते हो, डेफिनेटली सारे बच्चे करते हैं, बट मेक श्योर बिफोर नोटिफिकेशन आपके सारे टॉपिक्स रेडी हो। ये ना हो कि हाँ नोटिफिकेशन आ गया, मुझे टाइम एंड वर्क नहीं आता, मुझे मेंसुरेशन का 2D का ये फॉर्मूला नहीं आता, 3D का नहीं होता। आप पहले से तैयारी स्टार्ट करो। आपका ये एडवांटेज होना चाहिए कि आप सारी चीजों में सबसे आगे हो। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है कि हमें आगे निकलना है, तो हमें ये गलती नहीं करनी, हमें अपने सारे टॉपिक्स मजबूत करने हैं। तो आप जो फाउंडेशन है उसमें डेफिनेटली 2-2.5 महीने आपको देना पड़ेगा। जंप करोगे उधर उधर तो फिर आपकी नींव वीक रह जाएगी, आप मेंस नहीं क्रैक कर पाओगे। और आपको भी पता है कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनकी कट ऑफ ज्यादा होती है, तो आपके सारे टॉपिक्स एटलीस्ट मॉडरेट लेवल तक रेडी होने चाहिए। तो ये गलती आपको नहीं करनी। तो 2 से 2.5 महीने आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश को दे। आप क्वांट और रीजनिंग के सारे टॉपिक्स देखो। रीजनिंग में क्या होता है, एक बारी में आप सारे टॉपिक्स पढ़ लोगे, वो कम दिन में आपका फाउंडेशन रेडी हो जाएगा। बट आपके लिए पजल सेटिंग हो गया और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट बनती है, तो डेली प्रैक्टिस रीजनिंग की आप उसके बाद करिए। क्वांट में आपको टाइम लगेगा क्योंकि आपके अर्थमेटिक के भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और आप जो जो टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हो उनकी टॉपिक की प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार्टिंग के फेजेस में स्पीड मैथ्स पढ़ लिए, तो डेली बेसिस पे 15 से 20 मिनट निकाल के वो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। रोज बेसिस पे नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, इनको प्रैक्टिस करते चलें और अपना अर्थमेटिक के टॉपिक्स आप करते चलें। ठीक, अभी क्या है गलती बच्चे करते हैं कि अपना टॉपिक्स पढ़ लिए, उनको लगा कि मेरा रेडी हो गया, अब मेरे से मॉक में हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज वहां टाइमर भी है और आपको भी पता है कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, ये कोई एकेडमिक नहीं है। तो वहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपने मान लो परसेंटेज पढ़ा, तो कोशिश करो कि आपने 70 से 100 क्वेश्चन पर टॉपिक अपने लगाए हों, हर एक वैरायटी के। उसमें आपके प्री टू मॉडरेट लेवल सारा तैयार हो जाएगा और 90% प्री और मेंस आपका इसमें ही कवर हो जाता है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप हर एक टॉपिक से 80 से 90 क्वेश्चंस या 100 क्वेश्चंस तक लगाते चलें, ताकि आपकी प्रैक्टिस और कमांड उसकी लैंग्वेज पे भी आ जाए और उसको करने के तरीके पे भी अपने आप ही आपके ट्रिक्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और बाय ऑप्शन भी। तो बहुत ईजी रहेगा। बट हाँ, ये आपको तय करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे गिव अप कर देते हैं, स्पेशली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पजल एंड सेटिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और अर्थमेटिक में। क्यों? क्योंकि इनकी वो बल्क में बहुत सारी प्रैक्टिस उनकी नहीं होती है, वो कुछ ही टाइम में, कुछ ही प्रैक्टिस के बाद गिव अप करना स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, वो टाइम लेगा। ठीक है, एंड दिस इज द राइट टाइम कि आप टॉपिक वाइज इन चीजों को करते चलेंगे, हल्की होती जाएंगी और आपकी प्रैक्टिस भी इंप्रूव होती जाएगी। ठीक, तो ये गलती हमें नहीं करनी है कि हमें टॉपिक्स पढ़ के छोड़ देना, उनकी प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी में करते रहना है। अब आप क्या कर सकते हो,
जब आपके टॉपिक्स कंप्लीट होने लगे, आपने 1.5 महीने बाद अपने मॉक्स स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब मॉक्स वीकली 1 से 2 आपको देने ही है, ठीक है। भले आपके 20 से 25 नंबर आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको अब देखना है कि आपने जो टॉपिक पढ़े आप उनके क्वेश्चंस कर पा रहे हो या नहीं, या कितने टाइम में कर पा रहे हो। तो वहां से आपका क्या होगा कि स्टार्ट होगा कि हाँ अब मुझे इतनी मेहनत करनी है, आपको अपने वीक एरिया स्ट्रॉन्ग एरियाज पता लगेंगे। तो मॉक देना है, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि मॉक में आप यहाँ पर मतलब रह जा रहे हो, ठीक। बहुत सारे बच्चे पीडीएफ के पीछे भागते हैं कि पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। इनिशियल स्टेज में मैं तो बोल रही हूँ कि जब आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे होते हैं ना, तब आप शुरू के दौर में कर सकते हो 1 टाइम, बट आप कोशिश करो कि आप टाइमर के साथ प्रैक्टिस करो। भले ही आप किसी भी प्लेटफॉर्म की फ्री क्विजेस लगाओ या मॉक्स लगाओ, सेक्शनल टेस्ट लगाओ, पीडीएफ बंडल लगाओ, व्हाटएवर, बट आप जितना टाइमर के साथ प्रैक्टिस स्टार्टिंग से करोगे, आपका माइंड उतना उसके साथ सेट होता जाएगा और आपको कम टाइम में ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा। पीडीएफ के थ्रू रहोगे, मॉक नहीं देते, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, मॉक का फियर होता है कि मार्क्स कितने आएंगे, तो आप अपने साथ ही वहां गलत कर रहे हो, ठीक है। आप चाहे जितनी प्रैक्टिस कर लो, अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दे रखे हैं, आप एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाओगे। नोटिफिकेशन तक आपके टॉपिक और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ना। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है गाइस, तो अब जो बच्चों का काम होता है ना, वो होता है मॉक्स देने का, प्री और मेंस के। तो जो बच्चे ये गलती करते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे या प्री के बाद मेंस स्टार्ट करेंगे, तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। एटलीस्ट मेंस की प्रिपरेशन के लिए आपको 2 से 3 महीने रिक्वायरमेंट है, और कोई भी एग्जाम प्री और मेंस के बीच में 3 महीने का समय आपको नहीं देता है। तो ये रिपीटर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज है, और जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करें उनके लिए भी, कि 2-2.5 महीने आप अपने टॉपिक्स रेडी करने के बाद अपने मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी लगाएं और साथ में प्रीलिम्स के मॉक। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको मेंस की भी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, बिकॉज आपको प्रीलिम्स के बाद मेंस में टाइम नहीं मिलेगा और इतना आपके पास उतना वक्त नहीं उस टाइम रहेगा, ओवरलैप करेंगे एग्जाम। तो इंपॉर्टेंट है कि जून तक आप प्री और मेंस की तैयारी अपनी अच्छे से कर लें। और इस बार आईबीपीएस के रिफॉर्म्स भी हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग पीओ पहले होंगे सारे, फिर आपके क्लर्क के एग्जाम रहेंगे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको हैं गलती नहीं करनी है। अपना बेसिक कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, दूसरा बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, तीसरा हो गया बहुत ज्यादा पीडीएफ से प्रैक्टिस नहीं करनी, मॉक करना और प्री के साथ मेंस पे भी फोकस करना है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, और ये बात ध्यान रखना कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं कि हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया एंड वी विल गेट द रिजल्ट, नो। आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और बैंक एग्जाम की एक खासियत बता दूं, आपने कोई भी आप बैकग्राउंड से हो, आप बहुत ही बिलो एवरेज कैंडिडेट हो, एवरेज हो या टॉपर हो, कुछ मैटर नहीं करता। जो बच्चा कंसिस्टेंट रहेगा वो इस एग्जाम को निकाल लेगा। यहाँ पर आपकी कोई पुरानी पढ़ाई उतनी काम नहीं आनी है। अभी जो आप पढ़ रहे हो और स्ट्रेटेजी बना के कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके अलावा नेक्स्ट मिस्टेक है कि आपको अपनी जो भी प्रॉपर प्लानिंग करनी, स्ट्रेटेजी बनाकर करिए। आपकी वीकली स्ट्रेटेजीज फिक्स होनी चाहिए कि मुझे इस वीक ये चीजें करनी हो, कंप्लीट करनी हो। फिर संडे को उस पर एनालाइज करिए कि आपने सेल्फ असेसमेंट दीजिए कि हाँ आपने जो किया वो आपको आ रहा है या नहीं, या फिर आपने जो चीजें कंप्लीट करनी थी आप कर पा रहे हो या नहीं। क्योंकि आपको ये भी देखना है ना, तभी तो चीजें कंप्लीट होती हुई दिखेंगी कि हाँ ये टॉपिक्स मेरे हो गए या इतना इंप्रूवमेंट मैंने किया है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी, प्रॉपर प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डेली टारगेट के लिए आपको मैं बता दूं, पीडीएफ बंडल 2026 का 17 दिसंबर को आपका लॉन्च हो रहा है 11 बजे। तो वो आपके लिए बेस्ट मटेरियल है, आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के लिए, सेक्शनल सब कुछ उसमें मिलता है। तो वो आपके जो भी सिलेक्शन है उसमें गेम चेंजर हो सकता है सारे सब्जेक्ट्स के लिए, तो आप उसे ले सकते हो। 17 दिसंबर को आ रहा है, उसके सारे फीचर्स जो भी हैं इस बार के एडवांस वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो 11 बजे लाइव जरूर जुड़िएगा, गिव अवेज भी कुछ रहेंगे, साथ में क्वांट का भी फाउंडेशन आपका बहुत जल्दी लॉन्च होगा, तो उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। बाकी ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आई विश कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन में नहीं करोगे, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। इसके अलावा आपको अगर क्वांट की डिटेल स्ट्रेटेजी चाहिए, आपको कोई भी बैंक एग्जाम 2026 से रिलेटेड कोई भी पॉइंट है जिस पे वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट करके आप लोग बताओगे, ठीक है। तो चलो बाय बाय।